हरे हरे राम 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 हरे हरे। भज भज हरि मन दृढ़ करी मुखे बल तार नाम। भज भज हरि मन दृढ़ करी मुखे बल तार नाम। ब्रजेंद्र नंदन गोपी प्राणदान ब्रजेंद्र नंदन गोपी प्राणदान भुवन मोहन श्याम भुवन मोहन श्याम। कखन मरिबे केमने तरिबे विषम मन डाके। कखन मरिबे केमने तरिबे विषम मन डाके। जार प्रतापे भुवन कापे जार प्रतापे भुवन कापे न जानी मार विपाके न जानी मार विपाके। कुलधन पैया उन्मात हइया अपना के जन बड़ा। कुलधन पैया उन्मात हइया अपना के जन बड़ा। सामनेर दूते हरि पाए हाथे सामनेर दूते हरि पाए हाथे मादिया करिबे जड़ा मादिया करिबे जड़ा। भज भज हरि मन दृढ़ करी मुखे बाल तार नाम। ब्रजेंद्र नंदन गोपी प्रणदान गजेंद्र नंदन गोपी प्रणदान भुवन मोहन श्याम भुवन मोहन श्याम। भज भज हरि मन दृढ़ करी मुखे बाल तार नाम। किबा ज्योति सती किबा नीच जाति जे हरि नहीं भजे। किबा ज्योति सती किबा नीच जाति जे हरि नहीं भजे। तबे जनमिया भ्रमिया भ्रमिया तबे जनमिया भ्रमिया भ्रमिया रौरवन के माजे रौरवन के माजे रौरवन के माजे। तेरा सुलोचन বাবে অনুখান বৃথায় জানম গেল। এরা সুলোচন ভাবে অনুখান বৃথায় জানম গেল। হরি নাম ভজিনু বিষয়ে মজিনু হরি নাম ভজিনু বিষয়ে মজিনু হৃদয়ের হলসেলা হৃদয়ের হলসেলা।
भज भज हरि मन दृढ़ करी मुखे बोलो तार नाम। ब्रजेंद्र नंदन गोपी प्रणदन, ब्रजेंद्र नंदन गोपी प्रणदन, भुवन मोहन श्याम, भुवन मोहन श्याम, भुवन मोहन श्याम। भज भज हरि मुखे मन दृढ़ करी मुखे बोल तार नाम, मुखे बोल तार नाम। কি করে বরণকুল, এমন কি করে বরণকুল। যে কুলে কেন জনম নাই কেবল ভক্তি মূল। যে কুলে কেন জনম নাই কেবল ভক্তি মূল। কি করে বরণকুল। কপিকুলে ধন্য বীর হনুমান, শ্রীরাম ভক্তরাজ। কপিকুলে ধন্য বীর হনুমান, শ্রীরাম ভক্তরাজ। রাক্ষস হইয়া বিভীষণ বৈশে, রাক্ষস হইয়া বিভীষণ বৈশে, ঈশ্বর সভার মাঝ, ঈশ্বর সভার মাঝ। কি করে বরণকুল, কি করে বরণকুল। যেই কুলে কেন জনম নাই, যেই কুলে কেন জনম নাই কেবল ভক্তি মূল, কেবল ভক্তি মূল। দৈত্যের ঔরসে প্রহ্লাদ জানমী, ভুবনে রাখিল যশ, ভুবনে রাখিল যশ। স্ফটিক স্তম্ভেতে প্রকট নৃহরি, স্ফটিক স্তম্ভেতে প্রকট নৃহরি, হইয়া যাহার বশ, হইয়া যাহার বশ। চণ্ডাল হইয়া মিতালি করিলা, গুহক চণ্ডাল বর। চণ্ডাল হইয়া মিতালি করিলা, গুহক চণ্ডাল বর। বলনা কিকুল বিদুরের ছিল, বলনা কিকুল বিদুরের ছিল, খাইয়া খাইল যাহার ঘর, খাইল তাহার ঘর। এমন কি করে বরণকুল, কি করে বরণকুল।
যে কুলে কেন জনম নাই, যে কুলে কেন জনম নাই, কেবল ভক্তি মূল, কেবল ভক্তি মূল, কি করে বরণ কো। বলো না কি কুল চণ্ডাল হইয়া মিতালি করিল গুহক চণ্ডাল বর। বল না কি কুল বিদুরের ছিল খাইল তাহার ঘর। দেখো না কেমন সাধন করিল, দেখো না কেমন সাধন করিল, গোকুলে গোপের নারী, গোকুলে গোপের নারী। জাতি কুলাচারে তবে কি করিল, জাতি কুলাচারে তবে কি করিল, সে হরি যে ভজে তারি, সে হরি যে ভজে তারি। শ্রীকৃষ্ণ ভজনে সবে অধিকারী, কুলের গৌরব নাই। শ্রীকৃষ্ণ ভজনে সবে অধিকারী, কুলের গৌরব নাই। কয় প্রেমানন্দ যে করে গর্ব, কয় প্রেমানন্দ যে করে গর্ব, নিতান্ত মূরখ ভাই, নিতান্ত মূরখ ভাই। এমন কি করে বরণ কুল, যে কুলে কেন জন্ম নাই, কেবল ভক্তি মূল। যে কুলে কেন জন্ম নাই, কেবল ভক্তি মূল। এমন কি করে বরণ কুল, কি করে বরণ কুল। परम करुणा दुई जना निताय गौरचंद्र। परम करुणा दुई जना निताय गौरचंद्र। सब अवतार सरसिर मने, सब अवतार सरसिर मने, केवल आनंद कांद, केवल आनंद कंद। परम करुणा दुई जना
निताय गौरचंद्र परम करुणा दुई जन निताय गौरचंद्र। भज भज भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास कोरी। भज भज भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास कोरी। विषय छाड़िया तेरा से मजिया विषय छाड़िया तेरा से मजिया मुखे वाला हरि हरि मुखे वाला हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवने নাই এমন দয়াল দাতা এমন দয়াল দাতা পশু পক্ষী জুড়ে পাষাণ বিদরে পশু পক্ষী জুড়ে পাষাণ বিদরে শুনি যার গুণ গাথা শুনি যার গুণ গাথা। ভজ ভজ হরি परम करुणा दुई जन निताय गौरचंद्र। सब अवतार सर शिरोमणि सब अवतार सर शिरोमणि केवल आनंद कांद केवल आनंद कांद। परम करुणा दुई जन निताय गौरचंद्र। संसारे मजिया रहिली पड़िया से पदे नहिलो आस से पदे नहिलो आस। अपना करम मुंजाए सामन अपना करम मुंजाए सामन कहे लोचन दास कहे लोचन दास। परम करुणा दुई जन निताय गौरचंद्र। सब अवतार सर शिरोमणि सब अवतार सर शिरोमणि केवल आनंद कांद केवल आनंद कंद। परम करुणा दुई जन निताय गौरचंद्र। जय जसोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद। जय यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद। मदन मोहन हरि अनंत मुकुंद मदन मोहन हरि अनंत मुकुंद। यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद। अच्युत माधव राम वृंदावन चंद्र अच्युत माधव राम वृंदावन चंद्र। मुरली बदना श्याम गोपी जननंद
मुरली बदना श्याम गोपी जननांद यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद मदन मोहन हरि अनंत मुकुंद यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री निताई गौर प्रमानंदी दंडवाद सब वैष्णव चरणे हरे कृष्ण हरिदास प्रभु जी हरे कृष्णा राधे राधे हरि बोल दंडवत प्रणाम भोजी। हरे कृष्ण क्या करे भोजी, और सब ठीक है भोजी? हाँ बिल्कुल ठीक है प्रभु जी, आप लोग का दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद नहीं नहीं नहीं, धन्यवाद। आपका आशीर्वाद है भोजी हम लोग के ऊपर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बहुत आनंद होता है ब्रजवासी को देखकर। ब्रजवासी प्रभु। अच्छा प्रभु हरे कृष्ण भोजी। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवी गौरचंद्राय राधिकै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्त्याय तद्भक्त्याय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रिय आत्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नामिनि। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणी श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिनि। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिनि। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शंभुदे पादं भुजयते। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपाणुगवरायते। गौराभिर्वा भूमिस्तं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये महं बोधिस्त्री कनकरुचिरनीलशिखरे वसन् प्राशदन्त सहज बलभद्रे नवलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल शूर सेवावसरतु जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हन्ताय मद्रबला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो मानं तनोति सहो गुगनस्तयोर्यत् पानीय सुजबस कंदर कन्नमूलै गोवर्धन ययति शैलकुलाधिरायो योगुपिकाभिरुदितो हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो मानं तनति सह गुगनस्तय पानीय सुजबस कंदर कन्नमूलै गोवर्धनम शिरसं नमामि भक्त्या विहीनाम अपराध लक्ष्मी क्षिप्ताश कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वं स्वरणं प्रपन्या बिंदे नमस्ते चरणारविंदम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल सर्वाग्रमति गुरुपाद पद्म जगत गुरु विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांतो श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ए दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्मो परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ए दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तबिंद समागत मातृबिंद आप सभी के चरणों में ए दास अधम का यथा एक दंडवत। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंदों में हम लोग विशेष करके भरत महाराज जी का चरित्र जो है ये कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पिछले अध्यायों में हम लोगों ने काल श्रवण किया। भरत महाराज जो मृगों का शरीर प्राप्त हुआ, मृग शरीर प्राप्त होने के बाद भी उनके भीतर पूर्व जन्मों की स्मृति जो है ना वो बनी रही। कारण एक है, भगवान का पूजन किया, भगवान का साधन किया भगवत कृपा से। अब स्मरण होने के कारण मृगो जन्मों में भी उन्होंने सावधान हुआ है। कहां से? केवल एक ही है, संग। देखिए, आप जिस प्रकार संग करेंगे आपका स्वभाव जो है, आपका प्रवृत्ति जो है, जो कुछ चरित्र है वैसा ही बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए संगो जो है ना, संगो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कपिल भगवान अपने माता देवहूति को यही उपदेश देते, माता जी आपको संग जो करना है ना, असत संगों को छोड़ना है। बोले क्यों? बोले ये असत संगो जो है ना, बोले असत संगो पतन का कारण है, नरक जाने का कारण है, और सत्संगो जो है ये मुक्ति का कारण है। इसलिए संगो करना है, सत्संगो करना है, गुरु वैष्णवों का संग करना है,
वहीं पर जाकर के आसक्ति करना है। और ये छोड़ करके संसार में कहीं पर हम आसक्ति करेंगे, किसी के साथ संगो करेंगे, बोले ये तो बंधन का कारण है, ये तो पतन का कारण है। इसी भय के कारण वो हिरण्य जन्म में भी किसी के साथ संग नहीं किया है, अपने माँ बाप को छोड़ करके वही चले आए जहां पहले था। मुनियों के आश्रम में, ऋषियों के आश्रम में रह करके अपना प्रारब्ध जन्म जो है, प्रारब्धों को उन्होंने विनाश किया, क्षय किया। बस फिर हिरण्य जन्म चले जाने के बाद भरत महाराज जी का दोबारा फिर तीसरा जन्म हुआ है। ये दोबारा जन्म जो है, ये जन्म जो है, ये जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ। देखिए, उत्तम कुल जो है, ब्राह्मण कुल जो है, भक्तों का घर जो है, वही जाएंगे जो कुछ जन्म कुछ किए हैं। भगवान का साधन भजन जो है, भगवान का तप किए हुए जो है, ऐसे सुकृतिवान जीव उच्च कुल में, सद ब्राह्मण के घर में, वैष्णव के घर में जाकर के जन्म लेते हैं, वहां जाकर के भगवान का भजन करते हैं। और इस बार तो अंगिरा गोत्रों के ब्राह्मणों के घर में जाकर के महाराज जी ने जन्म लिया, श्रेष्ठ ब्राह्मण के कुल में। यही पर भी इनका 9 भाई थे महाराज। 9 भाई तो है, महाराज जी का पूर्वो जन्मों का सारा इतिहास याद में है। राजा था, हिरण हुआ, फिर ब्राह्मण के कुल में आकर जन्म हुआ है। सारा ज्ञान है। ज्ञान होने के कारण इस ब्राह्मण जन्म में उन्होंने सावधानी हुआ फिर से। कहां से? कोई एक ही कारण है, संग। और इस जन्म में उन्होंने किसी के साथ उस प्रकार ना तो वार्ता किया, ना तो संग किया। केवल वही भय है, दोबारा हम फंस ना जाए, दोबारा हमारा मन कहीं जाकर के आसक्ति ना हो जाए। आसक्ति को दूर करने के लिए, मोह को दूर करने के लिए भरत महाराज जी ने किसी के साथ संबंध नहीं रखा। ये भजन साधन करने का उत्तम पद्धति है। संसार में तो रहना है, लोग दिखाने के लिए लौकिक व्यवहार जो है, लौकिक व्यवहार जो हमें करना है, अंदर से, मन से केवल केवल भगवान के लिए आसक्ति है। मन से केवल भगवान के लिए सब कुछ है। मन से हम किसी के साथ संग नहीं करेंगे, किसी के ऊपर आसक्ति नहीं करेंगे। ये बुद्धिमानी की काम है। भारत महाराज ने यही किए हैं भाई। और उन्होंने संसारी लोगों में यही दिखाया। क्या दिखाया? हम पागल है, हम अंध है, हम बधिर है। देखिए, ये संसार में जो गुण जो है ना, जिनके पास जितने गुण हैं, श्रेष्ठो गुण है, जागतिक गुण जो है, वो जागतिक गुण ही बंधन का कारण है। अगर आपके पास गुण, कोई गुण है नहीं है, संसार के लोग, आपके भाई जो है ना, कहेंगे अरे कोई काम का नहीं है, इनको छोड़, तुम जाओ कहीं जाकर के आश्रम में रहो, कहीं जाकर के वन जंगल में रहो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा कोई काम हुआ ही नहीं है, हो ही नहीं रहा है। अगर आप में गुण है, सारे कर्म आप कर पाते हैं, धन इनकम कर पा रहे, सारे बहुत सारे ऐसा गुण है, तो सारे परिवार जो है, संसार के लोग जो है ना, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। महाराज, ये गुण ही बंधन का कारण है। जड़ भारत ने ये संकल्प किया है, हम कोई गुण
किसी को हम नहीं दिखाएंगे हमारा पास ये गुण है। इसलिए पागल जैसा, पागल तो नहीं है, जैसा, मूर्ख जैसा, ये तो महान ज्ञानी है, ज्ञानियों का शिरोमणि है, युगियों का, परम परम महाभागवतों का परम गुरु है भरत महाराज। पर इस प्रकार उन्होंने संसार में आचरण किया। पिता है, पिता ने बड़े स्नेहों से, प्रेम से, विधि पूर्वक ब्राह्मण कुल में आए हैं, संस्कार कराया, यज्ञोपवीत जो है यनु धारण कराया। और शुरू से जब तक पिता संसार में थे, ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए, ब्राह्मणों को क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार आचरण करना है, कौन सा आचरण नहीं करना है, शौचो नियम जो कुछ भी है, अपने हाथों से ये शिक्षा देते जा रहे, शिक्षा देते जा रहे। पर पिता केवल परिश्रम ही कर रहे हैं, पर जरो भरत के ऊपर, भरत महाराज जर भरत के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, संसार के लोग जो भाई है पिता माता, इसीलिए जर भरत नाम दिया है। जर जैसा कोई चेतन है नहीं है, कोई सोच कोई ज्ञान है। पिता ने परिश्रम तो किए, पर पिता का परिश्रम कोई काम में आए नहीं। कारण क्या है? कारण एक ही है, उनका मन जो है, उनका स्मरण जो है गोविंदो के चरण में लगी हुई है। गोविंदो को छोड़ करके कुछ नहीं जान रहे हैं। दिन रात केवल गोविंदो का स्मरण, गोविंदो का चिंतन, संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनमें कोई फर्क नहीं। वास्तव में यही है। अगर किसी का मन गोविंद में चले जाए ना, भगवान के चरण में चले जाए ना, संसार में प्रलय भी हो जाए फिर भी उनको कोई होश नहीं। पिता तो खूब करके परिश्रम कर रहे हैं, उनको सिखाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर कर नहीं पाए। महाराज जी क्या कहे, ब्राह्मणों को गायत्री मंत्र जो है ना, गायत्री का जप करना चाहिए। गायत्री जप के बिना वो कुछ भी भोजन नहीं कर पाएंगे। ये ब्राह्मणों का ये नियम है। गायत्री जप के बिना ना तो कोई कुछ पान कर पाएंगे, ना तो कुछ भजन कर पाएंगे। तो पिता ने मन में मन में यही स्मरण किया, देखो जो विद्या जो है, जो पूजन पाठ जो, ये तो नहीं सीख पाए, कम से कम ब्राह्मण कुल में आए, कम से कम तो बेटा तो गायत्री मंत्रों तो उच्चारण कर पाए। हम पिता है, पिता का ये परम कर्तव्य है पुत्र को शिक्षा देना। पिता ने खूब प्रयास किया, बेटा तुम कम से कम तो गायत्री मंत्र उच्चारण करो। पिता ने उच्चारण करते करते उनके कान में जाकर के कहते कहते 4 मास चले गए महाराज, फिर भी उन्होंने याद नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है याद नहीं कर पाए, उन्होंने तो याद तो है, सारा ज्ञान है, पिता से भी परम ज्ञानी है, पर लोगों को नहीं देखा रहा है। अंतरे निष्ठा बाह्ये लोक व्यवहार, ये निष्ठा तो अंतर की बात है, हृदय की बात है, लोग दिखाने के लिए नहीं है। एक प्रकार लोग है ना, साधन भजन करते हैं लोग दिखाने के लिए। ये जो कुछ भी वेश धारण करते हैं, ये माला तिलक धारण करते हैं लोग दिखाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए। और एक प्रकार ऐसे भी महात्मा है भजन साधन करते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं है, किसी को कहने के लिए नहीं है। वास्तव में यही है, हमारा भजन साधन जो है लोग क्यों जानेंगे, हम लोग में क्यों जाकर कहेंगे। ये तो अत्यंत गोपन वस्तु है, ये तो गोपन साधन है। देखिए, अपने मुख के द्वारा आप जो प्रशंसा करेंगे, अपना गुण, जो दोष, ये आपके भीतर से खाली होते जाए। अगर आप अपना गुण कहीं जाकर कहेंगे, अरे
हम तो डेली 1 लाख नाम करते हैं, इस प्रकार हम भजन करते, इस प्रकार साधन करते। महाराज देखिए 10-5 दिन कहिए ना लोग के सामने जाकर, धीरे धीरे आपका नाम संख्या कम हो जाएंगे। अपना गुण कभी भी प्रकाश नहीं करना है, गुण चले जाएंगे। हाँ, ये प्रकाश करना है। क्या चले जाएंगे? दोष को, अपना दोष को खूब करके लोग के सामने कहो, मैंने ऐसा पाप किया, मैंने ऐसा कर्म किया जी, मैंने इस प्रकार कुकर्म की, इस प्रकार अपकर्म किया है। वो ये हम नहीं कहते हैं। अगर ये कहेंगे तो सारा दोष हृदय से निकल जाएंगे, पर ये कौन लोग कहते हैं? लोग केवल मान प्रतिष्ठा के लिए अपना कर्म जो है, कुछ दान किया है, कुछ ये किया है, बड़ा बड़ा नहीं, इतने क्या कहे, ये वास्तव में ये प्रकाश करने का योग्य नहीं है। अगर प्रकाश करेंगे, आपने जो दान किया है वो दान का फल जो है ना वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए जड़ भरत तो सब कुछ जानते हैं, सारे विद्या उनमें है। जो भगवत प्राप्ति तक पहुंच गए उनमें कौन सा विद्या कम है? सारा ज्ञान है। पर सारे लोग, संसार के लोग जान रहे, अरे ये तो पागल है, कोई काम का नहीं है। पिता भी हैरान हो गए। 4 महीने तक एक गायत्री मंत्र जो है ना, गायत्री को याद नहीं करा पाए, गायत्री को कंठस्थ नहीं कर पाए। क्या करे महाराज? पिता भी हैरान हुए। हैरान होने के बाद भी पिता ने संकल्प किया है, जब तक प्राण है पुत्र को हम शिक्षा देते रहेंगे। ये पिता का ये स्नेह है, उनका वात्सल्य जो है, ये माँ बाप का ये पुत्र में होता है। इस प्रकार करते जाए जड़ भरत तो मन में यही संकल्प किया, हम भगवान का नाम जो स्मरण कर, ये नाम छोड़ करके और कुछ करेंगे नहीं। संसार में और दूसरा कोई नाम हम लेंगे नहीं है, केवल भगवान का नाम छोड़ करके श्री कृष्ण गोविंद राम मधुसूदन राधे राधे कह करके हम और दूसरा कुछ कहेंगे नहीं है। इसलिए अन्य शास्त्र में कहते हैं, ना अनुध्यायेत बहुन शब्दान, अनेक मंत्रों का जप यहां से लिए है, वहां से लिए है, इन देवी देवताओं का, उन देवी देवताओं का, बोले ये जप निषेध है। जो करना है एक करो। अगर भगवान श्री कृष्ण का भजन करे, भगवान का श्री कृष्ण का करो। अगर गणेश जी का आप कर रहे हैं, गणेश जी का ही करो। शंकर जी का कर रहे हैं, शंकर जी का करो। एक बार शंकर जी का मंत्र हम जप कर रहे हैं, एक बार गणेश जी का, एक बार दुर्गा जी का, एक बार कृष्ण का, एक बार नारायण का, बोले ये अच्छा नहीं है, ये दोष है, ये निष्ठा की अभाव है। जो करना है एक करो, कुछ तो कुछ मिल ही जाए। जड़ भरत ने यही मन में उन्होंने मान लिया है, हम भगवान का नाम छोड़ करके, भगवान का स्मरण छोड़ करके और संसार में हम कुछ करेंगे नहीं। पिता तो मन में इच्छा था, पर पिता का मन की वासना पूरा नहीं हो पाई। इस प्रकार प्रयास करते करते पिता जो है अपना शरीर छोड़ दिए। क्या करे? पिता चले जाने के बाद महाराज जी का, जड़ भरत का जो माता जो है ना, माता भी चली गई। महाराज जड़ भरत का और सतोली माँ भी थी। माँ जो है ना, अपनी माँ जो है, सारा देखभाल करने का दायित्व जो है, जो कुछ भी है, अपना जो उनका सतोली माँ जो है उनके हाथ में दे करके पति के साथ सती हो गई। और पिता माता दोनों चले जाने के बाद उनको कौन शिक्षा देंगे? उनको कौन खिलाएंगे, कौन पिलाएंगे? भाई लोग है, 9 भाई तो है, सतोली माँ तो है, पर इन लोगों ने सब मान लिया, अरे ये बेकार का लोग है, ये पागल है, पागल को कौन सिखाएंगे? इस प्रकार जो गुंगे जो है, इस प्रकार पागल को शिक्षा देकर हमारा क्या फायदा है? केवल पैसा खर्चा है, समय नष्ट है, बस इसके आगे कुछ है नहीं है। सारे भाइयों ने मिलकर के जो शिक्षा देने थे, पिता दे रहे थे, यहीं पर सारा शिक्षाओं को बंद करा दिया। कोई बात नहीं है, तुम अपने मन से चलते रहो।
और भाई लोगों ने क्या किया, सारा विद्या जो जो कुछ उन्होंने कर रहे थे सब उन्होंने विद्या बंद करा दिया। और महाराज विजय भरत भी आनंद के साथ जैसा पागल, जैसा उन्माद, जैसा भूत प्रेत, इसी प्रकार इधर उधर भ्रमण करने लगे। गांव वाले लोग हैं ना, अरे इधर आओ ये काम करो ना, बस जो काम लगाते थे उनमें तो कोई ज्ञान है, पर ज्ञान होते हुए भी उन कर्मों में कोई आवेश नहीं है। आवेश तो भगवान में है, पर कैसा कर्म करना है उनमें ऐसा कोई जानकारी नहीं है। जो कर्मों में लगे रहते उसी कर्म करते रहे, ठीक हो रहा है क्या ठीक नहीं हो रहा है वो भी कोई ज्ञान नहीं। महाराज जी को जो कुछ देते खाने के लिए पीने के लिए, कैसा भी है वही उत्तम मान करके उसी को पा करके संतुष्ट रहते। क्या गर्मी है, क्या सर्दी है, क्या बरसात है, उनके लिए समान समान है। देखिए सन्यासी वही है। ज्ञोह स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखं बंधात प्रमुच्यते। गीता में भगवान स्पष्ट कह करके अर्जुन से यही का 6वां अध्याय। कौन? ज्ञोह स नित्य सन्यासी। स यह नित्य सन्यासी है, वास्तव में यही सन्यासी है। यो न दृष्टि न कांक्षति, जिनके मन में कोई हिंसा विद्वेष कोई प्रभाव है नहीं है, उस पाने का कोई इच्छा है नहीं है। संसार में यही सन्यासी है। उन्होंने वास्तव में सब कुछ त्याग किए, त्यागी को ही सन्यासी कहा जाता है। तो क्या त्याग किए? काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य जो अनर्थ है, इन अनर्थों को जिन्होंने त्याग किया है, वास्तव में यही तो सन्यासी है ना। जिनके भीतर में कोई काम क्रोध है नहीं है, ना उद्वेग है, ना शरीर में कोई विकार है, यही सन्यासी है। बाहर के लोग जो कुछ दे रहे हैं, उनमें कोई आपत्ति है नहीं, सब कुछ मान रहा है। लोग कहे नर पशु, हाँ जी मैं नर पशु हूं, नर पशु के समान उस प्रकार चलते थे। लोग कहते पागल, अरे हम पागल है, पागल जैसा ऐसा ऐसा अनुकरण करते। केवल लोग वंचना के लिए, संगों में दूर रहने के लिए, कहीं आसक्ति ना हो जाए। पागल के साथ कौन प्रेम करते हैं? ऐसे भूत प्रेतों के साथ कौन स्नेह करते हैं जी? कोई नहीं करता है। इसलिए संसार से दूर रहने के लिए, लोगों से दूर रहने के लिए लोग जो कह रहा है ऐसा ही अनुकरण कर रहा है, पागल जैसा, जैसा अज्ञानी जैसा, जैसा मूर्ख जैसा। वास्तव में ऐसा नहीं है, वो तो ज्ञानी शिरोमणि है। शरीर धूल से ढक गए, जनेऊ जो है ना यज्ञ उपवीत, वो भी काला पड़ गया, फिर भी ब्राह्मणों का शिरोमणि है। जैसे एक मणि है, धूल से ढके हुए है, भाई मणि को धूल से कितना भी ढाको, मणि तो मणि ही है। आग आग ही है, इनमें तो तेज है, क्षमता जो है, पर लोगों को उन्होंने वंचना किया है। ये महात्माओं का, ये एक प्रकार परमहंस महात्मा जन जो है ना, इन जो उत्तम कोटि जो है, उत्तम कोटि भक्तों का यही लक्षण है। जो हम कृपा प्राप्त करते हैं, मध्यम कोटि का भक्तों जो है ना, उन्हीं के से हम कृपा प्राप्त करते हैं। अगर उत्तम कोटि भक्तों का कृपा करे, फिर भी मध्यम कोटि जो अवस्था जो है, इन अवस्था में आकर के उनको कृपा करना पड़ता है। नहीं तो उन अवस्था में चले जाए, फिर ना तो किसी के साथ विद्वेष, ना तो किसी को कृपा करते हैं। इसी प्रकार चल रहे हैं। अपने भाई जो है, अपने परिवार के लोग जो है सतोली माँ है, बाकी भाई लोग ये मान रहे, अरे ये तो और किसी के काम में लगे हुए हैं, किसी के काम करते हैं, तो हमारा क्यों काम नहीं करेंगे? हम भी अपने भाई को अपना काम को कराएंगे। अरे आज से तुम हमारा घर का काम करो, कोई बात नहीं है भैया, जो आपका इच्छा मर्जी है। जमीन जो है ना, जमीन को समान कराना है।
महाराज जी इनमें क्या जमीन समान कराना है, गड्ढा कराना है, वो भी ज्ञान नहीं है। दे दिया जमीन में, खेत में जाकर के धान के खेत में लगा दिया है, जमीन को समान करो, जहां समान है वहां गड्ढा कर दिया। जहां खेत का मेर जो है ना, जमीन को बांधने किए, हाँ उसको उठा करके तोड़ मोड़ करके समान कर दिया। उनमें कोई ज्ञान है नहीं, क्योंकि भगवान में लगे हुए हैं। सारे दिन रात केवल भगवान का चिंता है, भगवान का स्मरण है। संसार में क्या है क्या नहीं, उनके लिए कोई है नहीं। घर के लोग जो कुछ भोजन दे रहे हैं, मानिए चावल का कन जो है ना, कन, हाँ कन दे रहा है, अमृत के समान है, बासी है, जला हुआ है, कैसा भी सूखा है, कैसा भी दुर्गंध है, अमृत के समान पा करके अपने मस्त में भगवान के भजन में लगे रहते हैं। इस भाव जब तक हमारे भीतर नहीं आएंगे तब तक हम भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। मान अभिमान को छोड़िए, ये मान अभिमान इसी संसार का है। मान अभिमान से हमारा क्या लाभ है, केवल हानि ही है। अगर हाँ लाभ करना है, अमानी मानत भैया कृष्ण नाम संकीर्तन करो, ये शास्त्रों का उपदेश है। सारा मान अभिमान को छोड़ करके, अपना कर्तृत्व भाव को त्याग करके भगवान का भजन करिए, भगवान का स्मरण करिए। इसमें जो आनंद है ना, आप अपना मानी बन करके, अभिमानी बन करके, संसार का कर्ता बन करके देखो, पद पद में आपको कष्ट आपको मिलेगा, दुख जो है आपको अधिक मिलेगा। संसार में जो अधिक मानी है, संसार में अधिक अहंकारी जो है, अधिक गुण वाले जो है, हम अधिक गुण वाले हैं, वही व्यक्ति संसार में सबसे ज्यादा दुखी है। इन मानियों का थोड़ा सा मान कम हो जाए ना, वही उनका मृत्यु के समान हो जाता है। इसलिए महाराज इनसे दूर हो जाइए अगर भजन सदन करना है। ये शास्त्र की बात है, हम किसी को उपदेश नहीं दे रहे हैं, पालन करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इस अवस्था में कब पहुंच जाएंगे? जिस दिन पहुंच जाएंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे। नीचे नीचे नीचे, बस बस। तो भरत महाराज, जर भरत इसी प्रकार अपने परिवार के साथ रहने लगे, जो कुछ दे रहा है वही में संतुष्ट है। लाभा लाभो जया जयो, क्या लाभ है क्या हानि है, क्या जय है क्या पराजय है, परमहंसों के लिए, महात्माओं के लिए सब समान है। ऐसे ऐसे चलते चलते महाराज जी क्या कहे, एक दिन क्या हुआ है, कदाचित अथो कदाचित विशलपति भद्रो काल्यै पुरुष पशुम आलभम अपत्य काम, पशुम आलभ्य। देखिए अपत्य काम, अपत्य होता है पुत्र संतान, काम होता है कामना से, पुत्रो प्राप्ति कामना से उन्होंने क्या किया है, भद्रा कल्यई, भद्राकाली जो है, भद्राकाली कौन है, चलिए मैं सके, देवी है, दुर्गा की नाम है। देवी के पास जाकर के ये जो एक कोई डाकू का सरदार है, उन्होंने मानस किया है, माताजी अगर हमारा पुत्र संतान कुछ भी हो जाए, हम आपके लिए एक नर बलि देंगे। पुरुष, पुरुष होता है नर, हम बलि आपको चढ़ाएंगे। तो ना जाने उनको कैसा एक संतान हुआ है, तो उन्होंने अपना वचन पूरा करने के लिए जो तमोगुनी जो भी है, उनका विधि है, तमोगुनी है, विधि पूजा है, उसी के अनुसार उन्होंने पूजन शुरू किया। और बलि चढ़ाने के लिए एक नर, एक मनुष्य को भी कहां से लाए। बस जिस दिन पूजन होंगे, जिस रात्रि में सारा पूजा तैयारी है, सब
कुछ नियम चल रहे हैं। पर महाराज क्या कहे, दैव क्रम से जिन व्यक्ति को बलि दिया जाएंगे वो व्यक्ति कैसा भी है वहां से खोल करके भाग चले गए। भाई भागे तो भागे, अपना प्राण को लेकर वन जंगल पार होकर कहाँ चले गए उनका कोई होश है नहीं है, कि सबका मृत्यु का भय है। कौन चाहता है हमको कोई बलि चढ़ाए, इच्छा से कोई नहीं चाहता है। बस चले गए, उनको कभी भी और दोबारा उनको खोज नहीं पाया। सरदार ने कहा है, सारे उनका जो चोर है जो भी है सबको आदेश दिए, जाओ चारों ओर ढूंढो वो कहाँ है, अगर नहीं मिले तो कैसा भी है किसी को लाना है। माँ की पूजा बंद नहीं होनी चाहिए, पूजा तो करना है। सारे लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं, रात्र में कहाँ ढूंढेंगे। और महाराज धान की खेत में वही जाकर के वीर आसन में बैठा हुआ है ये जर भरत। उन दस्युओं ने देख करके अत्यंत प्रसन्न हुआ है। रात्रि के समय एकदम अत्यंत सुंदर शरीर है, हुष्ट पुष्ट है, शरीर में कोई अंगों में कोई हानि नहीं है। और उन्हीं को उठा करके अपने डाकू के पास, अपने सरदार के पास लाए। सरदार ने देख करके अत्यंत प्रसन्न हुआ। हाँ, मां आज अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी। नियम के अनुसार पहले स्नान कराया, स्नान कराने के बाद वस्त्रों आदि जो कुछ उत्तम उत्तम नए नए जो कुछ सारे सब कुछ धारण कराया, फूल चंदन गंधो जो कुछ पहनाना चाहिए, और उत्तम उत्तम भोजन उनको आज दिया। और वो तो आनंद के साथ जो दे रहा है सो खा रहा है। माँ के पास लाए, बोले बैठो, बैठा, गर्दन नीचा करो, नीचा किया। फिर भी देखिए, भक्तों किसी के साथ कहीं पर भी उनका कोई भय है। भक्तों जानते हैं जो हरि रखते हैं उनको कोई मार नहीं पाते हैं, और हरि जिनको मारते हैं ना, उनको कोई रोक नहीं पाते हैं। भगवान के शरण में है, भगवान के चिंतन में लगे हुए हैं। और ये लोग पूजन करके तमोगुनी के नियम के अनुसार पूजन करके ये करके बलि चढ़ाने का रेडी तैयार। और माँ वैष्णवी माँ जो है ना, देवी जो है ना, देख रही है, अरे ये तो महान भागवत है, ये तो वैष्णव है, और वैष्णवों को ला करके इस प्रकार मेरी सामने अनादर, ये हम सहन के भी नहीं करेंगे। कृष्ण भक्ति आसे जार सर्वदेव बंधुतार, ये याद रखिए। अगर आपके भीतर कृष्ण भक्ति है, त्रिभुवन में 14 भुवन में ब्रह्मांडों में जो देवी देवताएं है, जो जीव है आपका परम मित्र है, आपका कभी अनिष्ट नहीं करेंगे। मां ने देखी, अरे ये तो परम अनर्थ है, ये मूर्ख ने क्या किए हैं, देखो किन महात्माओं को पकड़ के लाए, और इन महात्माओं को वध करेंगे, निधन करेंगे, सारे पाप हम लग जाएंगे। जैसे बलि चढ़ाने लगे, महाराज क्या कहे, मैया ने मूर्ति को फाड़ करके निकल के आई और आ करके अट्टहास के साथ उनके सामने उस नृत्य किए, तांडव नृत्य किए। और तांडव नृत्य करते करते उनके हाथ से वो तलवार खींच करके जितने वो पाषंड, जितने वो डाकू चोर थे, सबके गले जो है ना, सबका सिर को उतार दिया। और उन सिर को लेकर के मां देवी ने खूब करके गेंद खेली, आनंद के साथ नृत्य कर रही है। क्योंकि दुष्टों को संहार, संतों को रक्षा करना इन सभी का काम है। और मैया ने आकर के जर भरत को उठाया, अपने छाती में लगाया, और अपना कर कमल उनके माथे के ऊपर कितने बार घुमाया। जर भरत आंख खोल के देखे, अरे क्या है, फिर भी उनमें कोई मालूम नहीं, मालूम क्या है, उनमें कोई होश नहीं है, हम कहाँ आए, हमें क्या कर रहा है, ये कौन है। केवल भगवत चिंतन में है, केवल भगवत स्मरण में है।
दिन रात जो इसी प्रकार भजन करते हैं, इसी प्रकार साधन करते, इसी प्रकार लगे रहते हैं, भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, उन भक्तों के लिए मैं ही सब कुछ करता हूं। योगक्षेमम वहामि अहम, भगवान ये कहा नहीं है और किसी के द्वारा हम अहम, अहम होता मैं, बहामी वो भी मैं करता हूं। जो कुछ देना है मैं ढूंढ करके ले जाता हूं। अगर उनको रक्षा करना है मुझे ही करना पड़ता है, उनको कुछ देना है मुझको ही देना पड़ता है। ऐसे अनन्य भक्तों, उन सारे दस्यु जो है, चोर जो है, सबको उन्होंने वध किए मैया ने, और भक्तों जो है भक्तों को रक्षा किए। भागवत में कहते हैं, अथ भागवत में अंत में यही कहते हैं, देखिए कहते हैं एवं एव क्षलु महत अभिचारो अतिक्रमः कार्ष्णेनो आत्मने फलति। ये महान जो अपराध जो है, अगर किसी महात्माओं के चरणों में इस प्रकार अपराध हम करेंगे, कहते हैं आत्मने फलति, आत्मने फलति, आपको वो भोगना ही पड़ेगा, इससे कोई नहीं बच पाएंगे। ये वैष्णव अपराध जो है, ये महोत अपराध जो है, ये कोई नहीं बच पाएंगे। गुरुदेव हमेशा कहते थे, हमारे गुरुदेव जो है ना, क्या कहते थे, देखिए जो परमहंस जन जो है, महात्मा जन जो है ना, किसी का दोष नहीं लेता है, ना तो किसी को श्राप देता है, ना तो किसी का अनिष्ट चिंतन करते हैं। वो तो अपने भजन में लगे रहते। जैसे जर भरत है, उन्होंने कभी श्राप दिया, अरे तुम्हारा कुल नष्ट हो जाए, तुम्हारा खानदान सारा विनाश हो जाए, वो तो भगवान में लगे हुए हैं। पर महात्माओं का चरण धूल जो है ना, महात्माओं का चरण रस जो है ना, ये किसी को कभी क्षमा नहीं करते हैं, आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए जीव गोस्वामी कहते हैं ये वैष्णव अपराध जो है ना, अगर हो गए, आपको मालूम है हमने इन महात्माओं के चरणों में हमने इस प्रकार अपराध किए, अगर आपका ये ज्ञान हो रहा है, जल्दी जल्दी जाकर के उनके चरणों में जाकर क्षमा मांगिए, उन महात्माओं को प्रसन्न करिए, नहीं तो आपको भोगना पड़ेगा। दो ही उपाय है इन अपराध को नष्ट करने के लिए, एक तो क्षमा मांगो, अगर महात्मा प्रसन्न हो जाए, अंतर से आपको क्षमा कर दे, आपका दोष कट जाएंगे। महात्मा दयालु है, चरणों में जाकर के गिरे, चरणों में जाकर प्रार्थना करिए, आपको क्षमा कर देंगे। अगर आप नहीं गए महात्मा के पास जाकर क्षमा नहीं मांगे, पर ये अपराधी रोग है, ये अपराधी बड़े बड़े बीमार है, और कुछ नहीं है, केवल आपको भोगने के लिए, कष्टों देने के लिए। इस प्रकार कष्टों एक जन्म नहीं है, जन्मों जन्मों में। महाप्रभु ने गोपाल चपाल को यही कहे है ना, एक जन्म नहीं है, तुमको करोड़ों करोड़ों जन्म में इसी प्रकार कीड़ा जो है ना, अपना तुम्हारा शरीर में कीड़ा जमते तुमको शरीर को खाते रहेंगे। एक जन्म नहीं है, करोड़ों करोड़ जन्म तक तुमने भक्तों के साथ विद्वेष किया, भक्तों को तुमने अपमान किए। आज ऐसे जरभरत महाराज जी है, इनके चरणों में इन अज्ञानी ने जिस प्रकार अपराध किए, जरभरत कोई किसी के साथ ना तो अभिशाप दिया, ना तो उनके साथ विद्वेष किया है। देखिए भगवान की किस प्रकार इच्छा है, उन दुर्गा देवी के भीतर, उन काली मां के भीतर भगवान ने किस प्रकार प्रेरणा दी, और उन्होंने आकर के सारे असुरों को नाश किया, और भगवान का परम भक्त जो है उनको सम्मान करके उनको रक्षा किया। और मैया ने इस प्रकार करके जर भरत को मुक्त करके, बंधनों को खोल करके मैया वहां से अंतर्धान हो गई। जर भरत वही से बस भगवत नाम करते करते, कीर्तन करते करते, जैसे पागल है, जैसे जर है, इस प्रकार घूम रहे हैं। संसार के लोग कोई नहीं पहचान पा रहा है। माता पहचान पाई, क्योंकि माता वैष्णवी है, ये देवता भी वैष्णव है, ये सब जानते हैं कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसलिए संतो जन जो है, महात्मा जन जो है, परमहंस जन जो है,
इन महात्माओं के चरणों में हम अपराध ना करें। हमारा भजन कमी हो वही ठीक है, अगर नहीं कर पाए वो भी ठीक है, फिर भी अपराध हम नहीं करेंगे, क्योंकि अपराध का जो भोग जो है ना अत्यंत भयंकर है। आपका सारा भक्ति जो कुछ भी सब नाश हो जाएंगे, जन्म जन्मों के लिए आप नरक में चले जाएंगे। यही जरभरत जो है आगे चल करके रोहुगन नामक राजा जो है उनके साथ किस प्रकार संवाद है, और रोहुगन महाराज जरभरत से किस प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे, ये सारे विषय जो है, कथा जो है, हम आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों के चरणों में ये दास अधम का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अगर कहीं भूल त्रुटि हुए तो आप सब भक्तजन इन अधम दास को